तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, ठीक ना। तो पहले लेक्चर में हम लोग ने देखा कि मतलब सिलेबस देखा, सिलेबस का ओवरव्यू देखा हम लोगों ने फिजिक्स ऑप्शनल के, ठीक है। तो इसमें हम लोग विल स्टार्ट फ्रॉम मैकेनिक्स, ठीक है। सो मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स क्या होता है? इट इज़ मतलब इट इज़ ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ठीक है ना, जो मतलब स्टडी करता है मोशन के बारे में, ठीक है। इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच स्टडी अबाउट द मोशन, ठीक है। तो इस ब्रांच, ये इस फिजिक्स के जो ब्रांच है, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो इससे दो टर्म्स होते हैं, कौन कौन से वो देख लेते हैं। एक पहला टर्म्स काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक, और सेकंड डायनामिक। अब जो काइनेमेटिक होता है, वो काइनेमेटिक क्या, ये क्या होता है कि ये सिर्फ जो है हम लोग को स्टडी मतलब सिर्फ मोशन बताता है कि हाँ ये मोशन हो रहा है, मोशन का इक्वेशन ये सब ये हम लोग को देता है, ठीक है। पर ये कॉज नहीं बताता कि मोशन किस रीजन से हो रहा है। तो मोशन का जो कॉज है वो डायनेमिक्स हम लोग को बताता है कि हाँ जो मोशन हो रहा है वो किस रीजन से हो रहा है, ये फोर्स के कारण मोशन हो रहा है, वो एक्सेलरेशन ऐसा कर रहा है, ठीक ना। तो सर जो कॉज है वो हम लोग को रीजन जो है डायनेमिक्स बताता है मोशन का, कि मोशन इस रीजन से हो रहा है, ठीक है। तो जब ये सब दोनों को जब मिलाते तो हम लोग को बनता है मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये चीज है, ये क्या, और मोशन, इट इज cause of motion, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो दो टर्म मैकेनिक्स में, दो टर्म होते हैं, काइनेमेटिक्स और एक डायनामिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स क्या होता है, वो सिर्फ हम लोग को मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। और डायनामिक्स क्या होता है, ये कॉज ऑफ मोशन के बारे में बताता है, ठीक है। अब हमारे सिलेबस में 4 सब टॉपिक्स हैं मैकेनिक्स के, कौन कौन से हैं? पहला पार्टिकल मैकेनिक्स, दिख रहा है ना, एक मिनट, ठीक है। और दूसरा रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, तीसरा कॉन्टिन्यूअस मीडिया मैकेनिक्स, और फोर्थ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। सो मैकेनिक्स के 4 सब टॉपिक जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है ना। कौन कौन सा? पार्टिकल मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, कॉन्टिन्यूअस मीडिया मैकेनिक्स, और लास्ट में क्या है, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। तो हम वन बाय वन वी विल स्टडी ऑल दिस, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पार्टिकल मैकेनिक्स से, पार्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी अब इसके अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं, ठीक है।
लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम, एप्लीकेशन टू रोटेटिंग फ्रेम, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल एंड कॉर्योलिस एक्सेलरेशन, ठीक है। मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, ठीक है। तो उतार लो, ठीक है, हो गया। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, Kepler's law, field and potential, gravitation field and potential of gravitation due to spherical bodies, okay? Gauss and Poisson's equation, gravitation field, sorry, gravitation self energy, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है, ठीक है ना। ये सब क्लास 11 में पढ़ चुके, पर थोड़ा सा और अंदर में इसका एप्लीकेशन सब देखना, ठीक ना। तो कैपलर्स लॉ भी हम लोग को पढ़ना है, फिर फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक ना। तो इसमें जो फील्ड एंड पोटेंशियल है वो किसका है, ग्रेविटेशन फील्ड का, ग्रेविटेशन हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, ग्रेविटेशनल के लिए फील्ड एंड पोटेंशियल। और ये जो हम लोग को सिर्फ स्फेरिकल बॉडी के लिए हम लोग को पढ़ना है, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड और जो पोटेंशियल है वो सिर्फ किसके लिए, स्फेरिकल बॉडी के लिए, ठीक ना। तो और दूसरे बॉडी के लिए नहीं पढ़ना है, इसमें शेल आ जाएगा, ठीक ना, और सॉलिड स्फीयर आ जाएगा, तो उसके बारे में पढ़ना है। गॉस एंड पॉइसन्स इक्वेशन, ये भी नया चीज़ है, ठीक ना।
हम लोग क्लास ट्वेल्थ में इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़े, मतलब पढ़ चुके हैं ना। तो पर हम लोग को ग्रेविटेशन के टर्म्स में पढ़ना, हम लोग गॉस, ठीक है ना, जो हम लोग को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हम लोग को जो मतलब प्रूव करता है ये चीज़, ये इक्वेशन को, ठीक है। और हम लोग को ग्रेविटेशन सेल्फ एनर्जी भी पढ़ना है, ठीक है। तो ठीक है। Two body problem. Reduce masses. ठीक है। रिड्यूस मासेस जिसको लोग म्यू से डिनोट कर देते हैं ना, और जिसका वैल्यू ये होता है, ये भी पढ़ना है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग, ठीक है, ये भी पढ़ना है। और सेंटर ऑफ मास एंड लेबोरेटरी रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो हम लोग टू बॉडीज प्रॉब्लम पढ़ना है। इससे टू बॉडीज प्रॉब्लम में क्या हम लोग को पढ़ना है कि टू बॉडी है, ठीक है ना, दो बॉडी है, अब उसको हम लोग को जो है ना सिंगल बॉडी में कन्वर्ट करना है। तो ये मेथड से हम लोग कन्वर्ट करना है ना। फिर रिड्यूस मास जिसका जो वैल्यू होता है m1 m2 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। फिर रदरफोर्ड स्कैटरिंग, फिर ये पढ़ना है। फिर सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास का फ्रेम और लेबोरेटरी फ्रेम, ठीक है। तो ये सब दोनों फ्रेम हम लोग को ये सब भी पढ़ना है। जो इनर्शियल मतलब जो रेफरेंस फ्रेम है वो और अच्छे से डीप में पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब क्या होता है कि रिलेशन बताता है, दो इनर्शियल फ्रेम के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया और लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये सब सिलेबस हम लोग को, ये सब टॉपिक हम लोग को कवर करना है। ये सब टॉपिक पार्टिकल ऑफ मैकेनिक्स में आता है, ठीक है। अब सबसे पहला चीज़ हम लोग को अब ये समझना होगा कि ये सब जो टॉपिक है ना, ये सब जो टॉपिक है, ये सब थ्योरी के साथ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हम लोग पढ़ते जाएंगे, ठीक ना। तो ये चीज़ होगी। अब हम लोग को अब ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, ये सब टॉपिक हम लोग कहाँ से करना है, कौन सा बुक हम लोग को मतलब ये अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे पास मैकेनिक्स के लिए 3 मॉड्यूल है। कौन कौन सा? एक जेसी उपाध्याय का, ठीक है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स, बहुत अच्छा बुक है। तो इस पे जो है इसमें जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का बहुत अच्छा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ। और इसमें जो क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू बॉडीज सेंट्रल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। ये सब न्यूटन मैकेनिक्स हो गया, ये सब हम लोग को करना है, ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है। और ये जो बुक है, इसमें पहले प्रीफेस में लिखा हुआ है ये मतलब ये बुक किसके लिए भी है, आईएएस के लिए भी है, ठीक है। जेसी उपाध्याय बुक इसके लिए भी रेफर करता है, ठीक है ना। तो ये पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया। ये बीएससी के लिए भी है, ठीक। और सेकंड बुक हो गया वो हम लोग का ये हो गया एस्चांत का फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो मैकेनिक्स इससे भी हम लोग कवर करना है, ठीक है। तो इससे भी हम लोग को ये सब टॉपिक मिलेगा। और मेरे पास ये ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का नोट्स है मेरे पास, ठीक है।
अच्छा नोट्स है, पर तभी भी मतलब वैसा वैसा कुछ नहीं है। तो हम लोग को ये सब कवर करना है, ये सब चीज है। तो पार्टिकल मैकेनिक्स, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्टिकल मैकेनिक्स, और उसके टॉपिक्स को अच्छे से डिटेल करेंगे। सो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।